सो हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों का जो है एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि जैसा बेटा छुट्टी हो गई थी और हम लोगों को मैथ्स में अपना सिलेबस कुछ टाइमली कंप्लीट कर लेना है जल्दी, तो इसी वजह से मैंने जो है एक आप लोगों को ऑनलाइन ही वीडियो ये बनाकर दिया है कुछ क्वेश्चंस का, सो दैट आप लोग इसको अपने खाली समय में, जो आज और कल की छुट्टी है उसमें आप अपना समय यूटिलाइज कर लेंगे, इसको पढ़ भी लेंगे और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो देखिए, जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 12th बी, उसी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, देखिए मैं आपसे ऑनलाइन शेयर किए दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में दिया है कि इन द गिवन फिगर AD एंड CE आर मीडियंस। तो बेटा AD और CE जो हैं वो मीडियंस हैं, ठीक है ना, और DF और CE जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आपको प्रूव करना है कि FB इज इक्वल टू 1/4 AB के होगा। तो देखिए हमने इसको कैसे किया है। यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में ट्राइंगल ABC हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर इसकी एक मीडियन AD है और दूसरी मीडियन CE है। तो बेटा अगर AD और CE मीडियन है, देन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन, मीडियन जो होती है वो किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो अगर AD मीडियन है तो दैट मीन्स D जो है वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक उसी तरह से अगर CE मीडियन है तो उस कंडीशन में जो CE है वो भी क्या करेगी, CE जो है वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब हो गया बेटा ये कि यहाँ से E जो है वो AB का मिड पॉइंट है और D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। और बेटा DF और CE एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से आप देखिए मैंने दो इक्वेशंस बनाई हैं, इक्वेशन 1 और 2। तो इक्वेशन 1 में मैंने बेटा क्या लिखा है, तो इसके लिए आप बेटा करिए क्या, ये समझ लीजिए कि अगर आप सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए ट्राइंगल BEC में, तो बेटा आप ट्राइंगल BEC में अगर देखिए तो ट्राइंगल BEC में जो F है वो BE का मिड पॉइंट है। ट्राइंगल BEC में F इज द मिड पॉइंट ऑफ BE। तो F अगर BE का मिड पॉइंट है, इसका मतलब हो गया बेटा कि जो BF है वो टोटल डिस्टेंस BE का क्या होगा, जस्ट हाफ होगा। तो हमने फर्स्ट लाइन लिख ली कि FB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BE। वाई? बिकॉज F इज द मिड पॉइंट ऑफ BE। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से बेटा हमने नेक्स्ट लाइन लिख ली कि BE जो है, BE इज इक्वल टू 1/2 AB। क्यों? क्योंकि E जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो E अगर AB का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स BE जो है वो टोटल डिस्टेंस AB की जस्ट हाफ होगी, क्योंकि E मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हमने नोट कर लिया कि BE इज इक्वल टू 1/2 AB। अब जो इक्वेशन 1 और 2 हमने बनाई, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो BE की वैल्यू इक्वेशन 2 में हमने निकाली है हाफ AB, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो हमने इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दिया, तो बेटा हमको आंसर मिल गया FB इज इक्वल टू 1/4 AB। यही हमको प्रूव करना था, ये आ गया। उसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये दिया हुआ है कि ABCD जो है, ABCD एक यहाँ पर जो है, ABCD हमको एक यहाँ पर शायद पैरेललोग्राम था, क्या था देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 12 बेटा है इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना। तो ABCD यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। और ABCD पैरेललोग्राम जो है इसमें E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and AP is parallel to EC which meets to DC at point O and BC produce to P. Prove that BP is equal to 2AD, ठीक है ना। तो पहला पार्ट देखिए, तो इसमें कह क्या रहा है कि ABCD बेटा जो है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसमें क्या किया गया है, A से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो CD को पॉइंट O पर कट करती है और आगे जाकर BC से पॉइंट P पर मिलती है। तो ऐसे एक साइड बन गई हमारी AP और दूसरा बेटा साइड हमारी बन गई C, क्योंकि C को हमने क्या किया, जो मिड पॉइंट है AB का E उससे ज्वाइन करा दिया, तो एक साइड बन गई EC। अब बेटा अब अगर आप यहाँ पर देखिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो बेटा AB, BC, CD और AD तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम। आगे गिवन है कि E जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो E अगर AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो गया बेटा यहाँ से कि EC जो है
ए बी के पैरेलल, और आपको गिवन है कि जो ई सी है वो ए बी के ई सी इज पैरेलल टू ए बी, नहीं बेटा ये गलत लिखा है पे, ई सी जो है वो किसके पैरेलल होगी, ए डी के पैरेलल होगी, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है ई सी ए बी इज ए पी इज पैरेलल टू ई सी, तो आपको दिया है कि ए पी जो है वो ई सी के पैरेलल है, तो बेटा यहाँ से हमारी जो साइड ए पी है वो ई सी के क्या है, पैरेलल है, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। तो बेटा ई सी जो पैरेलल मैंने ए बी लिखा है, ए बी नहीं बल्कि क्या होगा, ए पी होगा, कि ई सी इज माई मिस्टेक, ई सी इज पैरेलल टू, ओके, तो ई सी ए पी के पैरेलल है, तो बेटा बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप ये कह सकते हैं कि सी जो है वो बी पी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्यों मिड पॉइंट होगा, क्योंकि बेटा आप यहाँ से देखिए ई सी जो है वो ए पी के पैरेलल है, तो ई सी ए पी के, आप पूरे ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ए पी बी में अगर आप ट्राइंगल ए पी बी में देखें तो ई मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है ई सी, जो बी पी को किस पॉइंट पर कट करती है, सी पर। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर कोई भी लाइन किसी साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाए और वो दूसरी साइड को किसी पॉइंट पर कट करती है, तो वो जिस पॉइंट पर कट करती है वो दूसरी साइड का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। दैट मीन्स यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो सी है वो बी पी का मिड पॉइंट होगा। तो सी अगर बी पी का मिड पॉइंट है तो बी सी और सी पी जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो बी सी और सी पी हो गए एक दूसरे के इक्वल। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस बी पी लें तो बेटा सी मिड पॉइंट है, तो टोटल बी पी किसके इक्वल होगा, बी सी प्लस सी पी के इक्वल, और बेटा सी पी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो बी पी इज इक्वल टू हो गया बी सी प्लस बी सी, मतलब 2BC। और बेटा यहाँ से अगर आप डायग्राम से देखिए तो बी सी और ए डी एक दूसरे के इक्वल हैं, बिकॉज पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो इक्वल होंगी बी सी और ए डी, तो बी सी को ए डी के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से बी पी इज इक्वल टू 2AD हमारा सिंपली आ गया कि बी पी जो है वो 2AD के इक्वल होगा। अब बेटा आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट जो उसका दिया हुआ है, तो नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है उसमें हमको प्रूफ करना है कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, हमको प्रूफ करना है कि O जो है वो ए पी का मिड पॉइंट है। तो देखिए बेटा यहाँ से हमने लिखा सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है तो सिंपल सी बात है बेटा कि अपोजिट साइड्स जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मतलब ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल होगी। अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो फिर ओ सी भी क्या होगी, ए बी के पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो उसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, होगी, और अगर पैरेलल होगी तो सिंपली बाय मिड पॉइंट थ्योरम ओ जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा सी डी का, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है, देखिए ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। इस ए बी सी डी ट्रेपेजियम की जो साइड्स हैं ए डी और बी सी, ए डी और बी सी के मिड पॉइंट्स हैं ई और एफ, ठीक है ना बेटा। तो इनके मिड पॉइंट्स हैं ई और एफ। अब हमने क्या किया, ए आई और बी जे जो हैं ये हमने क्या किए, सामने अपोजिट साइड पर दो परपेंडिकुलर उसकी वर्टेक्स से ड्रॉ कर लिए। ये दोनों परपेंडिकुलर्स जो हैं ये ई एफ को जिन पॉइंट्स पर कट करते हैं वो पॉइंट्स हमने सपोज कर लिए जी और एच। तो अब बेटा अगर आप यहाँ से डायग्राम से देखो तो यहाँ से आपको गिवन है कि ई और एफ जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं ए डी और बी सी के, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप यहाँ से अब डायग्राम से देखिए तो बेटा ए बी जी एच और आई जे तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है ना, क्योंकि देखिए डायग्राम से साफ पता चल रहा है कि ए बी जी एच और आई जे एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एक दूसरे के इक्वल होंगी। उसके बाद बेटा अब आप ट्राइंगल जो है सबसे पहले एक ट्राइंगल आप देखिए, ट्राइंगल ए डी आई, ट्राइंगल ए डी आई को आप देखिए। तो ट्राइंगल ए डी आई में ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो ई जो मिड पॉइंट है तो यहाँ से देखिए ई मिड पॉइंट है, और ये जो साइड है ई जी है डी आई के पैरेलल है, मतलब जी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो सिंपल सी बात है जो ई जी होगी वो 1/2 डी आई के इक्वल होगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वैसे ही अगला ट्राइंगल आप बी आई बी जे सी में देख लीजिए, तो अगला बी जे सी में अगर दूसरे ट्राइंगल में आप सॉल्व करेंगे तो जो एच एफ होगी वो हाफ जे सी के इक्वल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों इक्वेशंस हमने बना ली। अब हमको क्वेश्चन में कहा गया था कि हमको प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन जो हमारा अगला वाला है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें हमको प्रूफ करना है ये कि ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू 2 ई एफ, ये हमको प्रूफ
तो बेटा हम 2EF इज इक्वल टू प्रूफ कर रहे हैं AB प्लस BC। तो देखिए हमने कैसे किया, हमने सबसे पहले EF की वैल्यू निकाल ली। तो अगर आप यहाँ से डायग्राम से देखें बेटा तो EF की वैल्यू कितनी होगी, EF जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, EG प्लस GH प्लस HF। तो हमने बेटा लिख दिया EF इज इक्वल टू EG प्लस GH प्लस HF। ठीक है, अब बेटा EG और HF की वैल्यू हम निकाल चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू, वो वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। जब आपने वैल्यू पुट कर दी तो पुट करने के बाद आपको मिल गया EF इज इक्वल टू हाफ DI प्लस AB प्लस हाफ JC। ठीक है ना, ये आपको मिल गया। अब क्या कीजिए, इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा हो गया 2EF इज इक्वल टू DI प्लस 2AB प्लस JC। अब बेटा क्योंकि आंसर में हमको एक AB तो लाना था तो हमने 2AB को AB प्लस AB लिख दिया और एक AB को बाहर कर लिया। बाकी जो बचा हुआ है AB प्लस DI प्लस JC उसको एक साथ लिख दिया। तो बेटा अगर आप नीचे वाली लाइन पे देखिए तो DI प्लस IJ प्लस JC, ठीक है ना, क्योंकि AB जो है बेटा वो IJ के इक्वल है तो AB की जगह हमने लिख दिया IJ, तो DI प्लस IJ प्लस JI ये पूरा जो है ये मिलाकर DC के इक्वल होगा। तो प्रूफ हो गया कि 2EF इज इक्वल टू AB प्लस DC के होगा। उसके बाद बेटा अगला यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करने को कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 था आप खुद से करिए, 15th मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 15th कैसे होगा। देखिए 15th में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। वो कह रहा है कि कोई एक डायगोनल जो है, दोनों डायगोनल्स में किसी एक डायगोनल को, ठीक है ना, उसकी किसी एक साइड के इक्वल बताया गया है। शो दैट द डायगोनल्स आर इन द रेशियो √3:1 के रेशियो में है। तो बेटा देखिए हमने यहाँ से एक ABCD जो है वो ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिया और इस ABCD पैरेललोग्राम में इसके दो डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए AC और BD, और हमने सपोज कर लिया कि इसका डायगोनल जो BD है उसकी लेंथ है बेटा y। तो अगर BD की लेंथ y है तो बेटा O है मिड पॉइंट, तो मतलब कि BO हो जाएगा y/2 और OD हो जाएगा y/2, क्योंकि डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है ना। तो अगर BD की लेंथ टोटल बेटा y है तो BO जस्ट y का हाफ होगा, मीन्स y/2, और OD भी y/2। ठीक ऐसे ही AC डायगोनल की लेंथ हमने कंसीडर कर ली कि जो डायगोनल AC है उसकी लेंथ जो है टोटल वो x है, तो x को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x/2 और x/2 में। ठीक है, उसके बाद बेटा कहा गया था कि इसकी कोई एक साइड है जो इसके डायगोनल के इक्वल है, तो हमने सपोज कर लिया कि जो साइड BC है वो उसके डायगोनल BD के इक्वल है। तो अगर ऐसा सपोज कर लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, तो हमने मान लिया कि जो साइड BC है वो डायगोनल BD के इक्वल है। तो BC अगर BD डायगोनल के इक्वल है तो BD की लेंथ है y, तो BC की भी लेंथ कितनी हो जाएगी, y। उसके बाद क्या करिए, ट्राइंगल BOC में लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्राइंगल BOC में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी बेटा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का। ये हमने सॉल्व किया बेटा ट्राइंगल BOC में। हमने ट्राइंगल BOC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, और सभी के वैल्यूज़ को रख के बेटा सॉल्व कर लिया। तो जब सॉल्व कर लिया तो फाइनली हमारा आ गया x/y इज इक्वल टू √3:1। ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा अब हम आ रहे हैं अगले चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 13 पर। चैप्टर नंबर 13 बेटा जो है, चैप्टर नंबर 13 है आपका पाइथागोरस का चैप्टर। ठीक है, इसमें है आपके पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ना है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम वैसे आप काफ़ी यूज़ कर चुके हैं और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप अच्छे से जानते भी हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। फिर भी आप समझ लीजिए, एक बार मैं आपको फिर से पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताए दे रहा हूँ कि आप जैसे कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। जैसे जो आपके सामने पेज खुला है, ये एक्चुअली आपकी एक्सरसाइज जो है 13A उसका पहला क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल आप क्वेश्चन ना समझ के सबसे पहले इस ट्राइंगल ABC को देख लीजिए।
ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बेटा पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो मतलब ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्रीज का जरूर होना चाहिए। अगर ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्रीज का है तो ही पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पर लग सकती है, वरना पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पर नहीं लगेगी। तो हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। अब जैसे इसमें आप देखिए तो इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल सी है बेटा वो 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ट्राइंगल के अंदर, उस 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 डिग्री का जहां भी किस पाइथागोरस, फिर याद रखिए कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगती है, और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो उसकी अपोजिट वाली जो 90 डिग्री वाला एंगल बनता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स जो होती हैं ट्राइंगल की, जिनमें से एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या कह लीजिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हम लोग इस चैप्टर 13 में करेंगे, क्योंकि चैप्टर 13 जो हमारा है ये बेटा पाइथागोरस थ्योरम का ही चैप्टर है। तो इसमें हम लोग प्रॉपरली पाइथागोरस थ्योरम को ही पढ़ेंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में जो इसने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है पाइथागोरस थ्योरम का, ये क्या है, क्योंकि मैं आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ओपन किए देता हूँ सो दैट आप सामने क्वेश्चन भी देख पाओ तो आपको बात समझ में आएगी, वरना उतनी बात समझ में नहीं आएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 13, इसको हम ओपन किए लेते हैं ऑनलाइन ही। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अ लैडर इज 13 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखिए तो AC जो है वो हमारी वर्टिकल वॉल है, और इस AC वर्टिकल वॉल पर AB जो है वो एक लैडर है जो 13 मीटर की है, ठीक है ना। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, तो फुट ऑफ द लैडर बेटा, फुट ऑफ द लैडर है B और फुट ऑफ द वॉल क्या है C। तो कहा गया है कि इन दोनों फुट्स के बीच की दूरी मीन्स B और C के बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर्स है, ठीक है ना। तो आगे आपसे क्वेश्चंस में कहा क्या जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। तो मतलब हमको BC फाइंड करनी है यहाँ से, वो सॉरी अदर ग्राउंड, अदर हमको यहाँ से जो है हमको क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ से इसने क्या फाइंड करने के लिए बोला, देखें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखिए एक एंड तो लैडर का है B जिसकी डिस्टेंस C से आपको ऑलरेडी गिवन है, दूसरा एंड जो है लैडर का वो क्या है A। तो आपको उस दूसरे एंड A से C तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, दैट मीन्स आपको AC फाइंड करनी है। अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखिए बेटा तो एंगल C जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल C अगर राइट एंगल ट्राइंगल है दैट मीन्स उसके सामने वाली साइड जो AB है वो हो गई हाइपोटेन्यूज। तो अगर उसके सामने वाली साइड AB हाइपोटेन्यूज हो गई तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम। तो हमने लगा दिया कि हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। वैल्यूज रखकर सॉल्व कर लिया तो फाइनली बेटा हमको AC इज इक्वल टू 12 मिल गया। मतलब A से लेके C के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 12 मीटर होगी। आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन समझिए कि दूसरा क्वेश्चन हमने कैसे किया है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ है कि अ मैन गोस 40 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो एक आदमी क्या कहता है, पहले 40 मीटर नॉर्थ चलता है एंड देन 50 मीटर ड्यू वेस्ट, और उसके बाद 50 मीटर वेस्ट में चलता है। तो हमने यहाँ पर देखिए दिखाया कि एक पर्सन जो है 40 मीटर पहले कहाँ पे चला, नॉर्थ में चला, और 40 मीटर नॉर्थ में चलने के बाद 50 मीटर कहाँ चला गया, 50 मीटर चला गया वेस्ट में। तो उसके बाद हमने दिखाया कि वो तो जब वो बेटा 40 मीटर जो है नॉर्थ में चला तो वो कहाँ गया, A से C तक गया, और उसके बाद जब 50 मीटर वो उसके बाद जब वो 50 मीटर वेस्ट में चला तो वो कहाँ गया, तो वो गया C से B तक। तो अब हमको क्वेश्चन में कहा क्या गया है, हमको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि
कि फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट बेटा उसका जो था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए, जहाँ से उसने शुरू किया था, और लास्ट पॉइंट है उसका बी। तो आपको ए से लेके बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एंगल सी यहाँ पर भी 90 डिग्रीज का ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और वैल्यूज रख के सॉल्व कर लिया। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4100। अब बेटा 4100 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 4100 का स्क्वायर रूट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना पड़ेगा, तब आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी 64.03, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा देखो फिगर देख लो, आप पहले समझ लो। इस फिगर में दिया है कि एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी एस क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, क्यू एस 6 सेंटीमीटर दिया है, आर क्यू 9 सेंटीमीटर दिया है। आपको पी आर की लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है कि पी आर जो है वो कितना होगा, ठीक है ना। तो हमको पी आर कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने पी आर कैसे कैलकुलेट किया, हमको पी आर कैलकुलेट करना था तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर इस ट्राइंगल में आप, तो इस ट्राइंगल में जो है आपको पी क्यू दिया है कि 10 है, क्यू एस दिया है 6 है, और आर क्यू दिया है कि 9 है, ठीक है ना। तो ये तो हमको डिस्टेंसेस दी हैं, हमको पी आर फाइंड करना था। लेकिन बेटा पी आर फाइंड करने के लिए हमको पी एस पता होना चाहिए, हमको पी एस की वैल्यू पता नहीं है। तो पी एस की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू एस को सॉल्व कर लेंगे, और पी क्यू एस को सॉल्व करके यहाँ से पी एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ट्राइंगल पी क्यू एस में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो ट्राइंगल पी क्यू एस में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड पी क्यू है, दैट मीन्स पी क्यू हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड्स के स्क्वायर का सम लगा दिया। यहाँ से पी एस की वैल्यू हमको मिल गई फाइनली 8, कि पी एस की वैल्यू जो है वो 8 है। अब पी एस की वैल्यू 8 निकालने के बाद हमने पूरे ट्राइंगल, ये जो पूरा ट्राइंगल है पी आर एस, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो पी आर एस में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेटा पी आर है हाइपोटेन्यूज, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। तो बेटा हमने यहाँ पे लगा दिया पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। वैल्यूज रख दी, सॉल्व कर लिया, तो फाइनली पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, मतलब पी आर इज इक्वल टू 17 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बेटा अब आप देखिए अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4, कि आप क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है द गिवन फिगर शोज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी in which AD is equal to 13 centimeter, DC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 3 centimeter and angle ABD BCD 90 के हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB। तो आपको AB के लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो बेटा देखो यहाँ पर आपको AD गिवन है, DC गिवन है, BC गिवन है। तो आपको AD गिवन है, DC गिवन है, BC गिवन है, तो ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे पहले इसमें देखो, यहाँ पर ट्राइंगल में हम देखें तो हमको बेटा ट्राइंगल जो गिवन है DCB BDC, तो सबसे पहले हमने BDC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और BDC में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने BD की साइड BD जो है उसकी लेंथ फाइंड कर ली। उसकी लेंथ हमको नहीं पता थी, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमें BD स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 153। अब हमको चाहिए क्या, AB, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्राइंगल ADB में। तो ट्राइंगल ADB में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बेटा AD जो है वो है ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। तो AD अगर ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है तो AD अगर ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है तो AD के ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होने का मतलब ये हो गया कि AD जो है वो ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने देखिए आगे लगा दी AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ से हमने सब वैल्यूज पुट कर दी, तो फाइनली हमको AB की वैल्यू मिल गई 4। हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए बेटा हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आप 5 अपने आप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि आप क्वेश्चन नंबर 6 कैसे कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC गिवन बिलो AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो बेटा AB आपको 8 दी है, BC आपको 6 दी है, और AC आपको 3 दी हुई है।
आपको OC की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है कि OC आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए बेटा OC को हम कैसे फाइंड करेंगे। OC को फाइंड करने के लिए हमने शुरू में सपोज कर लिया कि OC की जो वैल्यू है वो कितनी है, x है, x सपोज कर ली। उसके बाद हमने ट्राइंगल ABO में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बेटा AO की वैल्यू फाइंड कर ली। तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर रहा। और बेटा OB जो नीचे वाला बेस है, OB को आप लिख सकते हो OC प्लस BC। तो हमने उसको लग दिया BC प्लस OC का स्क्वायर। और OC की वैल्यू x है बेटा, तो हमने OC की जगह पर x रख दिया। इसको सपोज कर लो इक्वेशन 1। उसके बाद आप दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ट्राइंगल ACO में या AOC में। तो ACO में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, वहाँ से AO की वैल्यू निकाल ली, ये बन गई इक्वेशन 2। तो बेटा इक्वेशन 1 से जो आपने वैल्यू निकाली है वो भी AO स्क्वायर की है, और इक्वेशन 2 से जो आपने वैल्यू निकाली है वो भी AO स्क्वायर की है। मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि दोनों की राइट हैंड साइड्स जो हैं वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो दोनों की राइट हैंड साइड्स को बेटा हमने एक दूसरे के इक्वल कर दिया, और जो साइड्स की वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ये देखिए हमने पुट कर उन सभी को सॉल्व कर दिया। तो फाइनली x की वैल्यू 1/7/12, ये जो है हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई मतलब OC की लेंथ आ गई। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है। मैंने 6 आपको बता दिया है, 7 8 भी सिंपल एप्लीकेशंस में है पाइथागोरस थ्योरम के, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। 2 poles of height 6 and 11 meter stand vertically on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tips. तो देखिए बेटा AB और DC ये हमने सपोज कर लिए थे कि 2 पोल्स थे जो 6 और 11 मीटर के थे। इनके जो फीट हैं मीन्स B और C, उनके बीच की डिस्टेंस हमको 12 गिवन थी, और हमसे कहा गया था कि इनकी जो टिप हैं, टिप क्या है, 6 मीटर वाले की टिप है A और 11 मीटर वाले की टिप है D। हमको AD फाइंड करनी थी। तो बेटा AD फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जो पॉइंट A है उससे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी BC के पैरेलल, और ये है AE। इसको हमने क्या सपोज कर लिया उस पॉइंट को, AE। तो बेटा देखो EC जो है वो AB के इक्वल है। तो अगर AB की लेंथ 6 है तो EC की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 6। तो 11 में से 6 को माइनस कर दीजिए तो बची हुई ED मिल जाएगी 5, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर दीजिए, उसके बाद ट्राइंगल AED में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर लगा दिया। हमको AD की वैल्यू 13 मीटर मिल गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है 11। इसको मैंने देखा तो मुझे थोड़ा टिपिकल लगा, तो मैंने 11 आपको बता दिया। देखिए 11 में क्या है, 11 में गिवन है इन द गिवन फिगर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायग्राम में आपको मिला है XY BC के पैरेलल है, AB 12 सेंटीमीटर है, AY 8 सेंटीमीटर है, AX रेशियो XB इज इक्वल टू 1:2 इज इक्वल टू AY रेशियो YC। फाइंड द लेंथ ऑफ द AC एंड BC। आपको AC और BC लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखिए हमने डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में हमको AB 12 गिवन है, AY 8 गिवन है, AX रेशियो AB इज इक्वल टू 1:2 इज इक्वल टू AY रेशियो YC गिवन है। AC और BC हमको फाइंड करनी है। तो देखिए हमने क्या किया, फ्रॉम गिवन रेशियो AX रेशियो XB इज इक्वल टू 1:2। तो सपोज कर लीजिए कि AX इज इक्वल टू 1x है और XB इज इक्वल टू 2x है। तो बेटा AX और XB को अगर आप जोड़ दीजिए तो आप डायग्राम से देखिए तो AX और XB AB के इक्वल हैं। तो मतलब यहाँ AX प्लस XB जो है वो AB के इक्वल हो गया। तो बेटा आगे समझिए, यहाँ से जो है, यहाँ से हमको AX प्लस XB इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3x मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो यहाँ से AB की वैल्यू हो गई 3x, और बेटा AB इज इक्वल टू गिवन था हमको 12, तो 12 इज इक्वल टू 3x, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई बेटा। तो यहाँ से आपको अब AX की वैल्यू आपने कितनी मानी थी, 1x, वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको AX मिल जाएगा और BX भी मिल जाएगा, दोनों के वैल्यूज़ वहाँ से आपको मिल जाएंगी।
सिमिलरली ए वाई और वाई सी के बीच में भी 1:2 का रेशियो था, तो सपोज कर लीजिए कि ए वाई जो है वो 1 वाई है और वाई सी जो है वो 2 वाई है। तो ए वाई और वाई सी को अगर आप ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के इक्वल हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए तो दोनों हो गए ए सी के इक्वल, यानी कि ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 वाई प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 3 वाई हो जाएगा। तो ए वाई इज इक्वल टू हो गया 3 वाई, और ये जो आपको गिवन है, सॉरी यहाँ से देखिए ए वाई, एक मिनट, ए वाई इज इक्वल टू 1 वाई और वाई सी इज इक्वल टू 2 वाई, और यहाँ पर जो है आपको ए वाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 8, मतलब आपको सीधे सीधे वाई की वैल्यू 8 मिल गई। तो वाई की वैल्यू 8 मिल गई तो वाई सी 2 वाई है, मतलब 16 हो जाएगा, मिल गई। ठीक, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए वाई प्लस वाई सी, मतलब 8 प्लस 16 24 हो जाएगी। अब ट्राइंगल ए बी सी में आप क्या करिए? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, और ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, तो यहाँ से आप बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से बी सी की वैल्यू जो है वो मिल गई, और ए बी की वैल्यू जो है, ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पर ए बी की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? ए बी की वैल्यू थी 3x। यहाँ से देखिए एक मिनट, तो बेटा बी सी की वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा दी, आ गई कि बी सी की वैल्यू 12√3 सेंटीमीटर है। अगला हमको क्या फाइंड करना था? ए सी। अच्छा, हमको ए सी फाइंड करना था, तो ए सी हमने ऊपर 24 निकाल दिया है कि ए सी इज इक्वल टू 24 है, और बी सी 12√3 निकाल दिया है। दोनों आंसर जो है हमारे आ गए हैं। ठीक है बेटा, तो अब इन दोनों, अब ये एक्सरसाइज में बेकार क्वेश्चन आपके और बचे होंगे, बाकी ये एक्सरसाइज भी फिनिश है। तो आप इन एक्सरसाइजेस को घर पे पढ़िएगा, लगाइएगा, आपके पास छुट्टी का दिन है, खाली समय है, इनको करिएगा। अगर कुछ ना आए, और वैसे आप देखिए तो आपके मैथ के क्लास का समय, तो इनको आप लगाइएगा, है ना। और अगर इनकेस कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं आप लोग, ठीक है।